रमनपुरा गांव में सुबह सुबह दो पुलिस वाले आते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर गांव में रहने वाला पुट्ठा दौड़ता हुआ उनके पास आता है। पुलिस मंगत लाल के घर के आगे रुक जाती है। हाँ भाई, कौन गया था इस गांव से हमारे पुलिस चौकी में? क्या हो गया कोतवाल साहब, कैसे आए हो गांव में? तभी मंगत लाल की पत्नी मंजूरी घर के बाहर आती है। मैं गई थी पुलिस चौकी में रपट लिखवाने के लिए। तू किस चीज की रिपोर्ट लिखवाने गई थी पुलिस चौकी? साहब जी, पहले इसको ही बता दो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। रे तुझे क्या करना है, हैं? तू क्या गांव का मुखिया लगे है जो तुझे बताए कि हम यहाँ क्यों आए हैं? आप तो नाराज हो गए हैं। मैं इस पागल से पूछ रहा हूँ। तू बोलती क्यों नहीं रे? बिना मतलब का थानेदार जी को यहाँ नाराज कर रही है, बता। मैं गई थी पुलिस चौकी हमारी चारपाई चोरी की रपट लिखाने। इतनी देर के बाद पुलिस आई भी तो खाली हाथ। लेकिन तेरी चारपाई चोरी कैसे हो गई? जब चारपाई चोरी हुई तो तू कहाँ थी? मैं तो घर के अंदर अपना काम कर रही थी। इसीलिए तो चोरी हुई तेरी चारपाई। अगर तू चारपाई पर बैठी रहती तो क्या मजाल थी चोर की, जब वो चारपाई चुरा कर ले जाता। तो मेरे घर का काम क्या तू करता? तू तो पूरी पागल है? अक्कल नाम की चीज नहीं है तेरे में। तुम्हें क्यों पंचायत लगी पड़ी है? अरे पागल, मैं तो तेरी भलाई के लिए पूछ रहा था। बताओ। तुमने मुझे पागल कैसे कहा? एक तो हमारी चारपाई चोरी हो गई, दूसरा तो बकवास कर रहा है। अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बताओ है क्या जमाना आ गया भैया? पुलिस के सामने धमकी दे रही है। आज सर फोड़ेगी, कल कुल्हाड़ी से मारेगी और परसों बंदूक चलेगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके लोग मुजरिम और खूनी बनते हैं। बताओ। अरे बकवास बंद कर अपनी, और तू ज्यादा मत बोल। जब हम यहाँ खड़े हैं तो तुझे कानून जो है अपने हाथ में लेने की जरूरत ना है, वरना हम तुझे भी इसके साथ जेल में बंद कर देंगे। बता रहे हैं, गजब नमूने भरे पड़े हैं इस गांव में। तो क्या जमाना आ गया है। एक तो मेरी चारपाई चोरी हो गई, दूसरा ये पुट्ठा बकवास कर रहा है, और तीसरा आप मुझे ही जेल में डालने की बात कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कि आप उस चोर को ढूंढते और इस बेवकूफ को जेल में बंद करते। तभी वहाँ पुट्ठा की पत्नी शर्मीली आती है और पुट्ठा को पकड़कर घर ले जाती है। रे तू हमारे सामने गांव वालों को गाली दे रही है और लोगों का सर फोड़ रही है। तुझे तो मैं थाने ले चलता हूँ। चल चल तू थाने। थानेदार साहब, मेरा आदमी घर पर नहीं है। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ध्यान रखूंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जब तेरा आदमी आ जाए तो उसे लेकर थाने आ जाना। रे चल गाड़ी घुमा। रे रास्ते में कहीं चाय पीते हैं। सर में घना दर्द कर दिया इन लोगों ने। पुलिस वाला चला जाता है। दूसरी तरफ पुट्ठा अपने घर की चारपाई को ताले से खिड़की में बंद करने के लिए ताले की चाबी ढूंढ रहा होता है। क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है? गांव में चारपाई चोरी हो गई है, इसीलिए अपनी खानदानी चारपाई को संभाल कर रख रहा हूँ। तुम तो पागल हो चुके हो। अगर अपनी खानदानी चारपाई को संभाल कर रख रहा हूँ तो तुझे मैं पागल दिख रहा हूँ? मैं अपनी खानदानी चारपाई की हिफाजत नहीं करूंगा तो हमारे खानदान की निशानी खत्म नहीं हो जाएगी। बताओ। ठीक है, पकड़ के रखो अपनी इस खानदानी चारपाई को। एक काम करता हूँ, तुझे ही चारपाई से बांध देता हूँ, क्योंकि चारपाई के साथ जो है चोर तुझे कभी नहीं ले जाएगा। हाँ, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। मैं करता हूँ तेरा इलाज, रुक जा। मेरा दिमाग खाना बंद करो, खाना ला कर देती हूँ, चुपचाप खाना खा लो। और पुट्ठा अपनी खानदानी चारपाई पर लेट जाता है। तभी एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर आता है। पुट्ठा के सर पर मारकर उसे चारपाई से गिरा देता है और चारपाई लेकर भाग जाता है। अरे मर गया रे, मर गया। अरे मुझे मार डाला। शर्मीली घर के अंदर से, अजीब पागल आदमी है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मार रहा था और अभी खुद चिल्ला रहा है। मार दिया, मुझे मार दिया। मर जाऊंगा लेकिन मर गया। शर्मीली मर गया। अरे मैं तो मर गया रे।
अरे नहीं दूंगा किसी को अपनी खानदानी चारपाई, नहीं दूंगा। ये मेरे दादाजी की निशानी है। शर्मीली पुट्ठा के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आती है। देखती है कि वो जमीन पर गिरा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ तुम जमीन पर कैसे गिर गए? और चारपाई कहाँ गई? खानदानी चारपाई नहीं दूंगा किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए, जान दे दूंगा, लेकिन अपनी खानदानी चारपाई नहीं दूंगा। चलो तुम अंदर चलो। दूसरी तरफ मंजूरी अपने पति मंगत लाल के साथ थाने जाती है। थानेदार साहब, आपने हमें थाने में क्यों बुलाया था? अरे तेरी आरती उतारने के लिए बुलाया था। नाम क्या है तेरा? जी मंगत लाल। सुन बे मंगते, अपनी बीवी को संभाल के रख। गांव वालों को गाली देती है और लोगों को मारने की धमकी देती है, समझ गया? साहब जी मेरा नाम मंगत लाल है। अरे तेरा नाम क्या तेल लेने? मंगत लाल ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझ लिया? माफ कर दीजिए थानेदार साहब, ये तो बेवकूफ है। नहीं तो मैं जेल में डाल दूंगा, समझ लिया? नहीं नहीं साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। साहब माफ कर दीजिए, इसे जाने दीजिए। ठीक है, तेरे कहने पर माफ करता हूँ सिपाही। खर्चा पानी देकर जा चल। जी साहब, मेरे पास 1200 रुपए है। 100 आप रख लीजिए, 1100 मैं रख लेता हूँ। चल बे पंडित के बच्चे, हैं? पूरे पैसे रख, ज्यादा काबिल बन रहा है। जाओ यहाँ से दोनों, और दोबारा गांव में किसी को गाली देते या लड़ते सुन लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। मंगतलाल और मंजूरी अपने घर जाने के लिए थाने से बाहर निकलते हैं। मैं इस थानेदार को 1 पैसा नहीं देता। आज तेरी वजह से मुझे इसको पैसे देने पड़े। सुनो जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये थानेदार बकवास कर रहा था। चुप कर, आज तेरी जबान की वजह से मैं अपना नाम ही बदल दूंगा। मैं ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। थाने के अंदर थानेदार साहब, ये तो अच्छा किया आपने जो कुछ खर्चा पानी का इंतजाम कर लिया। भाई जितनी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह से तो बच्चों को ही पूरा नहीं पड़ता। हम अपना खर्चा कहाँ से निकालें? मैं काम करता हूँ, आज थाने में ही थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। जी थानेदार साहब, पीछे एक चारपाई पड़ी है, मैं लाकर डाल देता हूँ। चलो भाई, अब मैं सो जाता हूँ। अगर कोई आए तो मुझे जगाना मत, तुम खुद देख लेना। थानेदार चारपाई पर सो जाता है। दूसरी तरफ पुट्ठा और उसकी पत्नी शर्मीली पुलिस चौकी जा रहे होते हैं। जान से मार दूंगा, लेकिन अपनी खानदानी चारपाई नहीं दूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हाँ, मत देना किसी को अपनी खानदानी चारपाई। अभी तो सीधा चलो पुलिस चौकी मेरे साथ। किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी खानदानी चारपाई। मेरी खानदानी चारपाई है वो, मैं देने वाला नहीं हूँ किसी को अपनी खानदानी चारपाई। हाँ। रास्ते में झींगा अपने घर के बाहर अपनी चारपाई ठीक कर रहा होता है। अरे भाई पुट्ठा, क्या बात हो गई? अरे भैया, इतना नाराज क्यों है तू? पुट्ठा जैसे ही चारपाई देखता है, झींगा को गिरा देता है और चारपाई पर लेट जाता है। नहीं दूंगा किसी को, नहीं दूंगा। मैं अपनी खानदानी चारपाई नहीं दूंगा किसी को, ये मेरी है। अरे ये तुम्हारी नहीं है, ये इसकी है। तुम्हारी चारपाई तो चोर ले गया। बकवास बंद कर, नहीं दूंगा मैं किसी को अपनी खानदानी चारपाई, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। भैया क्या बात हो गई है? भैया कुछ तो बताओ। भैया बिना बात के मेरी कमर तोड़ दी भैया। पुट्ठा झींगा को चारपाई पर गिराता है और उसकी पिटाई करने लगता है। शर्मीली किसी तरह पुट्ठा को अलग करके पुलिस थाने ले जाती है, जहां थानेदार साहब चारपाई पर और सिपाही कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा होता है। पुट्ठा चारपाई देखकर खुश हो जाता है और थानेदार साहब को चारपाई से नीचे गिरा देता है। मेरी खानदानी चारपाई किसी को नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा अपनी खानदानी चारपाई। हाँ। अबे कौन गधा है ये? अरे तेरा दिमाग खराब है के? हैं? तुझे पता है अरे तूने कितना बड़ा अपराध किया है? मुझे चारपाई से नीचे गिरा दिया। इसे माफ कर दीजिए। जब से हमारी चारपाई चोरी हुई है तब से ये ऐसे ही बकवास कर रहा है।
कभी मुझे पत्नी कहता है, कभी बहन तो कभी चाचा। कुछ नहीं समझ आ रहा कि किसी को भी चारपाई पर बैठा या सोया देखता है तो उसे गिरा ही देता है। ठीक है, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। कैसी चारपाई थी तुम्हारी? थानेदार जी, बनी का तो पता नहीं, लेकिन पुरानी चारपाई थी हमारी। पुरानी क्यों थी? खानदानी चारपाई थी। 3 पुश्तों पुरानी चारपाई थी। मैं किसी को नहीं दूंगा अपनी खानदानी चारपाइयाँ। अरे चुप कर, तू बड़ी बकवास। चारों पाँव में एक पाया थोड़ा सा कम था। अरे कितना कम था? थोड़ा ही कम रहा होगा। अरे थोड़ा कितना कुछ बताएगी? यही कोई 1-2 इंच। लिख लिया रिपोर्ट, जाओ यहाँ से दोनों। किसी को नहीं दूंगा अपनी खानदानी चारपाइयाँ, किसी को नहीं दूंगा। अरे पागल, ये हमारी नहीं थानेदार की है। थानेदार दोनों को वहाँ से भगाता है। शर्मीली पुट्ठा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। पुट्ठा पूरे रास्ते बड़बड़ करता है, किसी को नहीं दूंगा अपनी खानदानी चारपाई। दूसरी तरफ मंगत लाल के घर। मैं सच कह रही हूँ, उस थानेदार को कुछ भी नहीं कहा, वो तो ऐसे ही चिल्ला रहा है। तो चुप कर, तुझे पता है मेरा नाम मंगत लाल था। तेरी जबान की वजह से आज सिर्फ लाल होकर रह गया है। तेरी वजह से वो थानेदार मुझे मंगते बोल रहा था। तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें मंगत लाल बोल दूंगी। बकवास बंद कर अपनी और जा मेरे लिए पानी लेकर आ। दूसरी तरफ थाने में साढ़े पुट्ठा ने चारपाई से गिरा दिया मैंने। सिपाही, एक काम करो, इसकी चारपाई का पता लगाओ, इससे पूरा खर्चा पानी निकाल लूंगा मैं। शर्मीली पुट्ठा को लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, जरा चेक करो इन्हें। खानदानी चारपाई नहीं दूंगा मैं। हाँ, कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्या हो गया है इन्हें? डॉक्टर साहब, जब से हमारी चारपाई चोरी हुई है तब से इसी तरह बकवास कर रहे हैं। जब दौरा पड़े तो दवा की एक पुड़िया इसे खिला देना, लेकिन ये सब सदमे की वजह से हुआ है। अगर चारपाई मिल गई तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है डॉक्टर साहब। देखो, दवा अपना काम करेगी, लेकिन चारपाई ढूंढना भी जरूरी है। नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, खानदानी चारपाई नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, जान से मार दूंगा। हाँ, लेकिन खानदानी चारपाई नहीं दूंगा किसी को। ठीक है, जान से मार देना, लेकिन अभी तो घर चलो। थानेदार और सिपाही पुट्ठा की खोई हुई चारपाई को ढूंढने के लिए गांव में कई घरों में जाकर चारपाई की जांच पड़ताल करते हैं। दूसरी तरफ पुट्ठा अपने घर के आंगन में बहुत सारी चारपाइयाँ गिन रहा होता है। कि इतनी सारी चारपाइयाँ कहाँ से ले आए हो? किसकी है ये? मेरी खानदानी चारपाई चोरी हो गई। जब तक मेरी चारपाई नहीं मिलती है, मैं गांव में किसी को चारपाई पे सोने नहीं दूंगा। पूरे गांव की चारपाई चुरा कर ले जाऊंगा। अगर पुलिस आ गई तो जेल में बंद कर देंगी तुम्हें। तू अपनी बकवास बंद कर। मैं अपनी खानदानी चारपाई किसी को नहीं देने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, जान ले लूंगा मैं सालों की, लेकिन अपनी खानदानी चारपाई नहीं दूंगा। लगता है फिर से दौरा पड़ गया। वो पुट्ठा को दवा देती है और पुट्ठा बड़बड़ करता हुआ सो जाता है। इन चारपाइयों को छुपा देती हूँ, अगर पुलिस आ गई तो पता नहीं क्या करेगी। वो सारी चारपाइयों को छुपा देती है। थाने में थानेदार। अरे पुट्ठा की चारपाई का अभी तक पता नहीं चला। वो बड़ा ही पागल आदमी है, उसकी चारपाई ढूंढना बहुत जरूरी है। तभी एक आदमी थाने में आता है। दरोगा जी, हमारी चारपाई चोरी हो गई। अरे कैसे थी तुम्हारी चारपाई? 3 पैर के लोहे की चारपाई थी। तभी दूसरा आदमी आता है। दरोगा जी, मेरी भी चारपाई चोरी हो गई। अरे तुम्हारी भी चारपाई चोरी हो ली? अरे कैसी थी? 4 पैर की लकड़ी से बनी हुई थी। धीरे धीरे करके थाने में 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सबकी चारपाइयाँ चोरी हो गई होती हैं। एक एक करके सबकी रिपोर्ट लिखता हूँ, फिर चारपाई ढूंढ के खबर करवाता हूँ। सब लोग अपनी रिपोर्ट लिखवाकर चले जाते हैं। अरे पूरे गांव की चारपाई चोरी हो ली, ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। बहुत शातिर चोर है, हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आप सही कह रहे हो साहब जी, अगर चारपाई ना मिली तो हमारी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। अरे चलो जल्दी चलो। दूसरी तरफ पुट्ठा गांव के दूसरे लोगों की चारपाइयाँ चुराकर अपने घर में इकट्ठी करता है। हो गई पूरी 18। हाँ, अभी मुझे उस मंगत लाल की चारपाई को भी चुराना है। और उस मंजूरी ने बहुत बकवास करी थी उस दिन। तुम फिर किसी की चारपाई उठाकर ले आए। अगर पुलिस आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं सबकी चारपाई वापस कर दूंगा, लेकिन पहले मेरी खानदानी चारपाई ढूंढ कर दो। पुलिस वाले अपने खबरी को थाने में बुलाते हैं। अरे गांव में चारपाई चोरी हो रही है, तुम्हारे पास कोई खबर है क्या इसकी?
जी साहब। चलो मेरे साथ, आज ये चोरी का किस्सा खत्म हो जाएगा। गांव के लोग चारपाई चोरी से बहुत परेशान होते हैं। चारपाई को बचाकर रखते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह चोरी हो जाती है। बस बहुत हो गया, अब तुम फिर एक चारपाई चुरा कर ले आए। ये चारपाई घर के अंदर नहीं जाएगी। तुम एक बात बताओ, क्या ये पागलपन ठीक है? तुम रोज लोगों की चारपाइयाँ चुरा कर ले आते हो। मेरे दिमाग में कोई कमी नहीं है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जब तक मेरी चारपाई नहीं मिलेगी, मैं पूरे गांव में किसी को भी चारपाई पर सोने नहीं दूंगा। हाँ। वो आंगन में ही चारपाई डालकर सो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले मंगत लाल के घर जाते हैं, जहाँ पर मंजूरी मंगत लाल पर चिल्ला रही होती है। तुमको कितनी बार कहा है कि ये चारपाई बाहर मत निकाला करो, इसे घर के अंदर रखो। ठीक है, ले जाता हूँ। ये चारपाई घर के अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ये चोरी की नहीं है, ये हमारी है। रे से उठाओ और मेरे साथ चलो। चलो, अब तो लेकर जानी ही पड़ेगी जहाँ ये कह रहे हैं। थानेदार मंगत लाल, मंजूरी और सिपाही के साथ चारपाई लेकर पुट्ठा के घर जाते हैं, जहाँ पर पुट्ठा बहुत सारी चारपाइयाँ आंगन में रख कर गिन रहा होता है। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तभी थानेदार वहाँ आता है। रे पुट्टे के बच्चे, रे इधर आ। रे तूने पूरे गांव को जमीन पे सुला कर बहुत बड़ा अपराध किया है। साहब जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी तो मेरी चारपाई हुई है, वो भी खानदानी। रे मंगत लाल, इधर आ। अरे शर्मिली, शर्मिली, ये देख मेरी खानदानी चारपाई, मेरी खानदानी चारपाई मिल गई। अरे मेरी खानदानी चारपाई मिल गई। कहाँ चली गई थी तू? दरोगा जी, मेरी चारपाई इस मंजूरी ने चुराई थी। आप इसे जेल में डाल दीजिए। इसकी वजह से मुझे अपने पति को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए थानेदार जी, मैंने तो बस इस पुट्ठा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। थानेदार जी, ये सब इस मंजूरी की वजह से ही हुआ है। इसके कहने में ही आकर मैंने पुट्ठा के सर पर डंडा मारा था और इसकी चारपाई चुराई थी। मुझे माफ कर दो पुट्ठा, ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी ही गलती है। तभी वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं और थानेदार जी से पुट्ठा को माफ करने के लिए कहते हैं। थानेदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि इस तरीके से मेरी खानदानी चारपाई मुझे वापस मिल जाएगी, इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया था। मुझे माफ कर दो गाँव वालों। ठीक है पुट्ठा, हम तुम्हारी नादानी समझकर तुम्हें माफ करते हैं। मैं जैसे तुम्हारी चारपाई तुम्हारे घर से चुरा कर लाया था ना, वैसे ही एक एक करके सबके घर पर वापस भी रख कर आऊंगा। सब अपनी अपनी चारपाइयाँ वापस पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मंगत लाल की ना तो चारपाई मिलती है और ना ही उसे चोरी करने वाला चोर।